This meeting is being recorded. तो ये हम लोग यहाँ पे अभी इससे पहले जो हम लोग जो प्रॉपर्टीज देखे, ठीक है, कि कैसे हम लोग यहाँ पे सरफेस एलिमेंट में, ठीक है, डीएस और एनकैप कैसे हम लोग यहाँ पे होंगे। तो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे उससे रिलेटेड भी करते हैं, सिंपल क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो बोला गया हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में कि फाइंड, ठीक है, फॉर वेक्टर फील्ड एफ इज इक्वल टू गिवन है एफ डॉट डी एस फाइंड करना है। तो एफ डॉट डी एस के लिए बेसिकली आपको चाहिए, ठीक है, बेसिकली डी एस चाहिए। डी एस इज बेसिकली मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन, ये यूनिट वेक्टर होगा, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। तो इसके बारे में अभी डिस्कशन हम लोग प्रीवियस जो हम लोग लेक्चर्स में हुआ है, ठीक है, अब उसको ध्यान से माइंड में रखेंगे तो क्वेश्चन कर पाते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, सरफेस ऑफ ए क्यूब बाउंडेड बाई, ठीक है, यहाँ पे दिया है एक्स इक्वल 0 एंड एक्स इक्वल 1। तो ये यूनिट हम लोग यहाँ पे साइड का हम लोग यहाँ पे सरफेस क्यूब दिया गया हम लोग यहाँ पे। तो जो बेसिकली यहाँ पे सरफेस को मैं यहाँ पे ड्रॉ किया हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सबसे पहले फाइनल करना है हम लोग यहाँ पे कि 6 सरफेस है टोटल, है ना। अगर काउंट करेंगे तो जैसे यहाँ पे एक सरफेस में ओरिजिन से मैं स्टार्ट किया हूँ यहाँ पे, तो 6 सरफेसेस आपको टोटल मिलेंगे हम लोग यहाँ पे, राइट। तो 6 सरफेस में सबसे पहले आपको फाइनल करना है जो यूनिट वेक्टर। तो इस सरफेस के लिए क्या होगा, यूनिट वेक्टर एन कैप इज इक्वल बताओ, ठीक है। फंडामेंटल प्लेन का हम लोग यहाँ पे है, ये वाला प्लेन हम लोग यहाँ पे, है ना, ये वाला प्लेन हम लोग यहाँ पे होगा। तो आउटवर्ड होगा हम लोग पास हमेशा, राइट। तो ये हम लोग को देखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो एन कैप इज क्या हो जाएगा यहाँ पे जी, एन कैप इज इक्वल टू जे कैप। इस प्लेन के लिए क्या हो जाएगा, एन कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप। ये चीज समझ में हम लोग यहाँ पे, ठीक है। इसके इस प्लेन के लिए हम लोग यहाँ पे एन कैप इज इक्वल फाइंड करोगे तो बेसिकली के कैप आ जाएगा, और इस प्लेन के लिए एन कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के कैप। सिमिलरली जो ये वाला प्लेन है हम लोग यहाँ पे, ये वाला जो हम लोग सामने दिख रहा है, ठीक है, ये वाला प्लेन, इसके लिए आप देखोगे एन के पी इक्वल टू, तो एन के पी इक्वल क्या हो जाएगा मेरे आउटवर्ड में, तो एक्स कैप आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला जो प्लेन है बैक बैक साइड में जो है इसके, ठीक है, ये वाला जो प्लेन है जो हम लोग यहाँ पे वाईजेड प्लेन है हम लोग यहाँ पे, तो उसमें एन कैप उधर उधर जाएगा हमारे पास यहाँ पे, वो हमारे पास यहाँ पे माइनस एक्स कैप। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है। 6 फेसेस हैं, 6 फेसेस के लिए हम लोग यहाँ पे टोटल, ठीक है, एफ डॉट डी एस पहले निकालेंगे और उसके बाद एफ डॉट डी एस करेंगे। ठीक है, तो डीएस इज बेसिकली क्या होगा, डीएस और एन कैप, और एन कैप हमारे पास फंडामेंटल प्लेन के हम लोग यहाँ पे पैरेलल है हमारे पास यहाँ पे, है ना, जो भी प्लेन के हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कोई भी, ठीक है, प्रोजेक्शन वाला बात नहीं आएगा जो भी यहाँ पे की। तो जो एक्सजेड प्लेन है बेसिकली क्या हो जाएगा, वाई इक्वल कॉन्स्टेंट प्लेन, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे वाई जेड एक्स वाई एक्सजेड प्लेन बोलेंगे। देखो एक्सजेड प्लेन जो हमारे पास है जेड और एक्स वाला, तो ये वाला प्लेन, ये जेड और एक्स वाला प्लेन है। इसके हर पॉइंट पे, ठीक है, हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड और एक्स ही वेरी करेंगे, वाई का वैल्यू फिक्स रहेगा हमारे पास, इतना है जो भी वाई का वैल्यू है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास जो भी प्लेन हम लोग यहाँ पे देखेंगे, है ना, यहाँ पे देख सकते हो एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन लिखा होगा, बेसिकली ये एक्स वाई प्लेन है, या जेड इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लेन, इसको बोल सकते हैं जेड इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लेन, ठीक है। या हमारे पास बोल सकते हैं वाई जेड प्लेन है, तो वाई जेड प्लेन में हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे देख सकते हो ये जैसे ये है एक्स वाई प्लेन, तो यहाँ पे क्या है जेड इक्वल जीरो बोल देंगे, जेड इक्वल कांस्टेंट है हमारे पास यहाँ पे। लेकिन ये प्लेन कहीं यहाँ पे हो, इस जगह पे हो, तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं यानी, है ना, इसका जो भी यहाँ पे वैल्यू रहेगा यहाँ पे, जो भी एक्स, ये हम लोग यहाँ पे वाई प्लेन में जो भी जेड का वैल्यू ये रहेगा, तो वो जेड इक्वल टू दैट प्लेन हो जाएगा, जेड इक्वल टू 3, जेड इक्वल टू 2, इस तरीके से प्लेन हम लोग यहाँ पे होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे बताएगा हम लोग यहाँ पे भी एक्स जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड क्या क्या होगा। तो अभी हम लोग का फाइनल करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, टोटल 6 स्पेस है, उनके लिए हमको फाइनल करना है। तो ध्यान से देखिए हम लोग यहाँ पे हियर, ठीक है, वी हैव टू फाइंड, क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे एफ डॉट डी एस। ये क्वेश्चंस अभी तुम्हारे जो, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए, तुमको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हियर वी हैव 6 सरफेसेस, ठीक है, टोटल हम लोग पास 6 सरफेसेस हम लोग यहाँ पे देख सकते हो। मैं यहाँ पे नाम भी दे दिया हम लोग यहाँ पे ओ, ठीक है, ए, ठीक है, यहाँ पे ओ बी ओ सी, फिर यहाँ पे डी ई और एफ और जी, इस तरीके से यहाँ पे सरफेसेस हम लोग यहाँ पे, या 1 2 3 4 भी आप देख सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, समझने के लिए हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये 1 2 इस हिसाब से आप देख सकते हो। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एक एक यहाँ पे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, पहला हम लोग क्योंकि टोटल सम करेंगे, तो पहला देखें हम लोग यहाँ पे कि ये सरफेस कौन सा लिया हम लोग यहाँ पे, देखो कौन सा सरफेस लिया हम लोग, ये वाला देते हैं हम लोग, ठीक है, पहला ये सरफेस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो ये है हमारे पास बेसिकली एक्स वाई प्लेन, है ना। तो यहाँ पे सरफेस हम लोग यहाँ पे लूंगा ओ ए डी बी, है ना, ये सरफेस,
तो यहाँ पे एन कैप इजिकल क्या होगा, ये बताओ, सबसे पहले फाइंड करना है एन कैप, ये हो जाएगा माइनस के कैप, ये क्लियर है। डी एस इजिकल क्या हो जाएगा, यहाँ पे सरफेस एलिमेंट्स लेंगे हम लोग यहाँ पे डी एस इजिकल टू, तो ये डी एक्स हो जाएगा और डी वाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स डी वाई, तो ये डी एस मिल गया। तो अब तुमको क्या करना है जी, बेसिकली सरफेस जो हम लोग यहाँ पे, तो ये वो भी बेसिकली है जेड इजिकल टू जीरो प्लेन है ना, और एक्स इजिकल टू वाई इजिकल टू जीरो टू वन वन तक है। तो अब हमको फाइंड करना है बेसिकली एफ डॉट डी एस, तो एफ डॉट जो वेक्टर डी एस हो जाएगा, ठीक है, वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे बेसिकली सरफेस एफ डॉट एन कैप डी एस, डी एस ये है, एन कैप ये है, यही चीज़ आपको यहाँ पे फाइंड करना था। तो इसको आप क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एफ, एफ का मैं वैल्यू लिखता हूँ हम लोग यहाँ पे, एफ जो भी वेक्टर फील्ड आपको दिया रहेगा हम लोग का, ठीक है, दिस इज द एफ, 4xz i माइनस वाई जे, ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4xz i माइनस वाई जे और प्लस वाई जेड के डॉट एन कैप इज बेसिकली माइनस के कैप, देखो कितना ईजी हो जाएगा, और डी एक्स डी वाई। तो ये जब करेंगे, ठीक है, के कैप के साथ बचे वाला टर्म ही सर्वाइव करेगा, बाकी तो जीरो हो जाएगा। तो जो बेसिकली हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन माइनस वाई जेड, ठीक है, और ये हो जाएगा डी एक्स डी वाई। तो एक्स वाई का लिमिट जीरो है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, और जेड इजिकल यहाँ पे प्लेन में जीरो है, वो देख सकते हो जेड का वैल्यू। तो ओवरऑल जो इंटीग्रेशन आप करोगे तो भी जीरो आ जाएगा, जीरो टू वन माइनस वाई इंटू जीरो डी एक्स डी वाई, ये जीरो आ जाएगा। सिमिलरली आप देखेंगे नेक्स्ट सरफेस के लिए, ठीक है, एग्जांपल के लिए सरफेस, ठीक है, नेक्स्ट सरफेस के लिए आप फाइंड आउट कीजिए हम लोग का। This meeting is being recorded. ठीक है, तो जेड इक्वल टू वन प्लेन में आप देख सकते हैं, ठीक है, जो जेड इक्वल जीरो और जेड इक्वल यहाँ पे वही प्लेन है हम लोग पास। वन आएगा, वेरी गुड, ठीक है। देखिए अभी हम लोग यहाँ पे, तो सब प्लेन्स में हम लोग यहाँ पे एक बार फाइंड आउट कीजिए, खुद ही एक बार ट्राई कीजिए, सब प्लेन्स में हम लोग यहाँ पे एक बार फाइंड आउट कीजिए और बताइए हम लोग यहाँ पे ओवरऑल इंटीग्रेशन कितना आएगा इसका, सब प्लेन्स में हम लोग यहाँ पे देखिए, खुद एक बार ट्राई कीजिए एक बार। This meeting is being recorded. तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे, एक एक प्लेन देखेंगे, जब भी ऐसे क्यूब देगा, ठीक है, तो दिस इज द जेड इक्वल जीरो प्लेन और दिस इज द जेड इक्वल वन प्लेन, जेड इक्वल वन पे ये रखा है ना, यहाँ पे हर पॉइंट पे जेड इक्वल वन होगा। सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लेन, यहाँ पे सॉरी वाई इक्वल टू जीरो प्लेन और ये वाई इक्वल टू वन प्लेन है, ये होगा। और यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे दिस इज एक्स इज इक्वल टू जीरो प्लेन, राइट, और ये वाला एक्स इज इक्वल टू वन प्लेन, है ना। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे 6 सरफेस होंगे, तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ये वाला देखिए जेड इक्वल जीरो प्लेन देखिए अभी तक, ठीक है, तो ये देखें हम लोग यहाँ पे, तो इसमें अभी हम लोग का क्या होगा, जेड इक्वल जीरो प्लेन में हम लोग यहाँ पे सरफेस एलिमेंट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जेड इक्वल टू जीरो प्लेन पे, जेड इक्वल वन प्लेन पे, जेड इक्वल वन प्लेन पे, ठीक है, तो जेड इक्वल टू वन हम लोग यहाँ पे बेसिकली जेड इक्वल कांस्टेंट प्लेन, मतलब कौन सा प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन, राइट। तो यहाँ पे पहले फाइंड आउट करेंगे एन कैप, एन कैप इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू वन प्लेन पे क्या होगा जी, दिखाओ यहाँ पे, ये एन कैप इज इक्वल टू के कैप है, ये समझ में आया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, आउटवर्ड हम लोग यहाँ पे, और डी एन कैप इज इक्वल टू के कैप है और डी एस इज इक्वल टू हो जाएगा डी एक्स डी वाई। तो अभी जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो इसका तो यहाँ पे आप सेम चीज़ यहाँ पे करना है हम लोग यहाँ पे, यही चीज़ यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ हम लोग यहाँ पे। तो जब इसको यहाँ पे पुट करोगे, ठीक है, एफ डॉट एन कैप डी एस, तो बेसिकली एफ की जगह यहाँ पे सेम चीज़ होगा यहाँ पे 4xz, राइट, आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस वाई जेड, ठीक है, के कैप डॉट के कैप और डी एक्स डी वाई। तो इसको जब आप के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो यही वाला टर्म सर्वाइव करेगा, बाकी सब जीरो हो जाएंगे, तो बेसिकली आ जाएगा जीरो टू वन
0 to 1, ठीक है, वाई जेड और डी एक्स डी वाई, और जेड इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, ठीक है, तो बेसिकली आ जाएगा यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 0 to 1 वाई इंटू 1 और डी एक्स डी वाई। अब ये हो जाएगा वाई वाला को डबल इंटीग्रेशन है, तो अलग अलग वेरिएबल को दे देंगे 0 to 1 वाई डी वाई और 0 to 1 डी एक्स। तो यहाँ पे जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 0 to 1 इंटू 1, सॉरी एक्स है ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 0 to 1, तो बेसिकली आ जाएगा 1/2 इंटू 1, ये आएगा। तो कहाँ पे मिस्टेक किए वो आप देखो पहली बार, ठीक है। सिमिलरली अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा आपको, ठीक है, ये जो बेसिकली था, सिमिलरली अभी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, अलग अलग प्लेन्स हम लोग ले लेंगे, तो मैं अभी लेता हूँ एक्स इक्वल 0 प्लेन, ठीक है, एक्स इक्वल 0 प्लेन लेंगे और एक्स इक्वल 1 प्लेन, दोनों यहाँ पे देखेंगे। तो एक्स इक्वल 0 प्लेन कौन सा है जी, ये बताओ। एक्स इक्वल 0 प्लेन होगा हमारे पास, ठीक है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू यहाँ पे 0 होगा हमारे पास यहाँ, तो ओ डी ई सी ये वाला प्लेन हो गया हम लोग, और एक्स इक्वल 1 हम लोग यहाँ पे हो जाएगा सामने वाला ए डी, ठीक है, और ये जी एफ ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे इसमें जो यूनिट वेक्टर हो जाएगा एक्स कैप, और एक्स इक्वल टू 0 प्लेन में यूनिट वेक्टर उधर हो जाएगा माइनस आई कैप, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू 0 प्लेन हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे, ठीक है, एन कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स 0 में माइनस आई कैप, और बेसिकली एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे हो जाएगा ये वाई जेड प्लेन है, तो डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा डी वाई डी जेड, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा एन कैप इज इक्वल टू आई कैप हो जाएगा, और डी एस इज इक्वल टू डी वाई डी जेड। यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं बताओ जी। एक्स इक्वल 1 प्लेन मतलब बेसिकली ये वाला प्लेन, मैं उसका नाम लिख देता हूँ यहाँ पे जी, एक्स इक्वल 1 प्लेन इज दिस एफ जी डी ए, ठीक है, ये हो जाएगा ए एफ डी जी, और ये वाला जो प्लेन होगा हम लोग यहाँ पे सी ई, ठीक है, बी ओ ये वाला प्लेन, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं सी ई बी ओ। इतना आ गया, तो बाकी आगे कैलकुलेट कर लोगे हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा यहाँ पे एन के इक्वल टू एफ डॉट डी एस में करता हूँ, एफ डॉट एन कैप डी एस सीधा लिख रहा हूँ, अभी आपको पता चल गया एन कैप डी एस, तो क्या आ जाएगा जी क्या बचेगा ये बताओ। एफ के साथ में एन कैप मतलब आई कैप माइनस आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो कौन सा चीज बचेगा, तो एफ के साथ माइनस आई कैप का मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इफ दिस इज एफ, राइट, और मैं माइनस आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, तो बचेगा हम लोग इसके साथ वाला ही टर्म बचेगा बेसिकली 4xz और माइनस आई, तो मैं उसको डायरेक्टली लिख रहा हूँ अभी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे जी, आप देखोगे जब डॉट करोगे तो यहाँ पे -4xz dy dz, एक्स इक्वल 0 है तो यहाँ पे एक्स इक्वल 0 रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, क्योंकि एक्स इक्वल 0 है। यहाँ पे करूंगा मैं सेम चीज एफ डॉट एन कैप डी एस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे 4xz प्लस आई कैप हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और 0 to 1 dy dz, यहाँ पे है एक्स इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ हम लोग यहाँ पे, तो ये आ जाएगा देखो 4x² बाई 2 0 to 1, हाँ ना 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 यहाँ पे एक्स का नहीं करना, एक्स इक्वल टू 1 पुट करना है, तो बेसिकली यहाँ पे बचेगा, ऐसा हड़बड़ी नहीं करना, ठीक है, 4, ठीक है, एक्स इक्वल टू 1 पुट करता हूँ मैं यहाँ पे जेड डी वाई डी जेड 0 to 1 0 to 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4, ठीक है, ये हो जाएगा वाई और यहाँ पे जेड डी जेड 0 to 1 है, और ये 0 to 1 है, इंटीग्रेट करोगे तो वाई का 1 आ जाएगा, इसका जेड स्क्वायर बाई 2 मैंने हाफ आ जाएगा, तो ओवरऑल यहाँ पे 4 इंटू हाफ बेसिकली 2 आ जाएगा। कहाँ पे आप लोग मिस्टेक करे थे यदि, ठीक है, तो ये एक्स इक्वल 0 प्लेन हो गया, और एक्स इक्वल टू 1 प्लेन हो गया। सिमिलरली भी हम लोग देखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे वाई इक्वल टू 0 प्लेन एंड वाई इक्वल टू 1 प्लेन, एंड वाई इज इक्वल टू 1 प्लेन। तो दिस इज एन कैप इज इक्वल टू माइनस जे कैप, वाई इक्वल 0,
ये समझ में आया? ये वाला देखो y इक्वल जीरो, मतलब फिर से एक बार हम बताता हूँ, y इक्वल जीरो ये वाला प्लेन, और ये इसको मैं खिसका के यहाँ पे ले आऊँगा तो ये वाला प्लेन y इक्वल टू वन प्लेन हो जाएगा। तो y इक्वल कॉन्स्टेंट प्लेन में यहाँ पे बताया था, y इक्वल कॉन्स्टेंट मतलब एक्जेक्ट। तो यहाँ पे एन कैप किधर है आप देख सकते हैं, इधर है एन कैप, माइनस जे कैप में है, ये माइनस जे कैप भाई, हाँ ये जे कैप नहीं, माइनस जे कैप होगा, है ना, इधर माइनस जे कैप। और यहाँ पे एन वाई इक्वल टू वन प्लेन में एन कैप इक्वल टू, हमेशा आउटवर्ड नॉर्मल हम लोग यहाँ पे होगा एन कैप, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द सरफेस हम लोग यहाँ पे लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वाई इक्वल टू जीरो में, वाई इक्वल टू वन में एन कैप इक्वल टू जे कैप, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट मीन्स कौन सा प्लेन होगा, ये एक्स वाई प्लेन, एक्स जेड प्लेन, ठीक है, ये एक्स जेड प्लेन। तो डी एस इजिकल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी एक्स डी जेड, यहाँ पे डी एस इजिकल टू क्या आ जाएगा, डी एक्स डी जेड। अब आई जे के साथ मल्टीप्लिकेशन देंगे तो हम लोग अब देखेंगे एफ डॉट एन कैप डी एस। तो एफ का एन कैप करूंगा जे कैप के साथ, माइनस जे कैप के साथ, तो एफ हमारे पास है, ठीक है, ये है, तो बचेगा यहाँ पे जे के साथ कोफिशिएंट है माइनस वाई, है ना, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे, तो माइनस जे के साथ करूंगा तो वाई डी एक्स डी जेड। ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं बताओ? और यहाँ पे हम लोग देखेंगे एफ डॉट, कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आया तो सर बताओ, माइनस वाई डी एक्स डी जेड। तो यहाँ पे वाई इक्वल जीरो है, तो दिस इंटीग्रेशन इक्वल जीरो, यहाँ पे वाई इक्वल वन है, तो वाई इक्वल वन पुट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली आ जाएगा जीरो टू वन, जीरो टू वन माइनस वन डी एक्स एंड डी जेड। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, डी एक्स और डी जेड, दिस इज फ्रॉम जीरो टू वन एंड दिस इज फ्रॉम जीरो टू वन। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस वन। तो ना टोटल सरफेस इंटीग्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हो जी। तो ये हमारे पास एफ डॉट डी एस क्या आ जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन पहला, ठीक है, तीन जीरो तो था, यहाँ पे माइनस वन है, और ये टू है, और ये वन बाई टू है, कितना आ जाएगा जी बताओ, वन प्लस वन बाई टू, थ्री बाई टू। आप लोगों ने कैलकुलेट किया कहाँ पे मिस्टेक हुआ, आपको समझ में आया हम लोग हैं? तो ये सब चीज़ कैलकुलेट करने के लिए ही इतना टाइम लगता है, इसीलिए ही हम लोग का जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम वो क्या बोलता है हम लोग यहाँ पे, कि अगर हम लोग का कोई भी क्लोज्ड सरफेस है हमारे पास यहाँ, क्लोज सरफेस, अभी जो बताया, अभी ओपन सरफेस क्लोज सरफेस का डेफिनेशन दिया है, तो उसको हम लोग यहाँ पे जब निकालेंगे उसका इंटीग्रेशन, तो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि क्लोज सरफेस का डेफिनेशन ये है कि सरफेस विच इनक्लोज ए वॉल्यूम, तो वो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ एफ, उसका डाइवर्जेंस निकालो और डीवी। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्शन का जरूरत नहीं पड़ेगा, जब यहाँ पे जो भी वेक्टर फील्ड उसका डाइवर्जेंस आप निकालेंगे और यहाँ पे पुट करेंगे और डीवी की जगह यहाँ पे डी एक्स डी वाई डी जेड पुट करेंगे, तो आप गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का मतलब समझ में आया, या कन्वर्जन फ्रॉम वन इंटीग्रेशन टू अदर इंटीग्रेशन समझ में तभी आता है कि हम लोग का टाइम सेविंग होगा इससे। यहाँ पे अभी चीजें समझ देखो, क्वेश्चंस करने का मतलब ये नहीं कि हम लोग यहाँ पे कुछ हम लोग सीखे नहीं, इसको छोड़ देंगे, यहाँ पे आप क्या चीज सीखे, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड होता है, कैसे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, ये सब चीज सीखना है हम लोग यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ऐसे जब भी क्लोज सरफेस आए वहाँ पे हमको डाइवर्जेंस थ्योरम यूज करना है, वहाँ पे डायरेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो डाइवर्जेंस उसका निकालोगे, यहाँ पे पुट करोगे जो भी वैल्यू आएगा, और लिमिट एक्स वाई जेड का जीरो टू वन, जीरो टू वन, जीरो टू वन पुट करोगे तो इंटीग्रेशन उतना ही आ जाएगा। लेट्स से डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालते हैं, एफ इज इक्वल टू है फोर एक्स जेड आई कैप माइनस वाई जे कैप प्लस क्या है आगे,
4xz i कैप माइनस वाई जे कैप प्लस वाई जेड के कैप का डाइवर्जेंस निकालो प्लस वाई जेड के कैप। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ निकालूंगा मैं, क्या आ जाएगा जी, डाइवर्जेंस, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हम लोग यहाँ पे, तो डेल बाई डेल एक्स, ठीक है, यहाँ पे निकालते हैं, डाइवर्जेंस निकालते हैं, तो आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड ऑफ, ठीक है, यहाँ पे डॉट करेंगे दिस थिंग। तो जब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो क्या आ जाएगा, डेल बाई डेल एक्स ऑफ 4xz प्लस डेल बाई डेल वाई ऑफ माइनस वाई प्लस डेल बाई डेल जेड ऑफ वाई जेड। तो जब इसको यहाँ पे करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स के स्पीड में करूँगा यहाँ पे तो क्या हो जाएगा जी, 4z प्लस वाई के स्पीड में करूँगा -1 प्लस जेड के स्पीड में करूँगा वाई। तो ये बेसिकली आपको देखने को मिला, ठीक है, जो डाइवर्जेंस इसका क्या हो जाएगा, वो 4z प्लस वाई -1। यही हो गया हमारे पास यहाँ पे। अब यहाँ पे ये जो डाइवर्जेंस को लाके यहाँ पे पुट कर दो और फिर इंटीग्रेशन करोगे और आपको ये फाइंड आउट करना है। ये अभी हम लोग पे कॉस्ट डाइवर्जेंस थ्योरम में देखने वाला है, ठीक है। अब कर लोगे आगे, ठीक है। तो अभी हम लोग पे सरफेस इंटीग्रेशन पे है तो उसी पे फोकस करते हैं, ठीक है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आपको देखते हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो आपको चीज़ें थोड़ा बहुत बेसिक चीज़ें समझ में आए हम लोग, ठीक है। ये तो क्लोज सरफेस हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे जो सरफेस देखेंगे, ठीक है, इसको भी हम लोग देखेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम पढ़ेंगे, अभी वही करना है हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट, ठीक है। लेकिन अभी इससे पहले कुछ क्वेश्चन और देखते हैं, टाइप ऑफ क्वेश्चन जो सरफेस इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। ये तो क्लोज सरफेस आया तो होगा, लेकिन ओपन सरफेस है उस केस में तो आपको करना ही पड़ेगा। तो इफ वहाँ पे डाइवर्जेंस थ्योरम इनवैलिड हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखो क्वेश्चन, इफ ए इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे देखो 18z आई कैप -12 जे कैप और प्लस 3y के कैप है। एस इज ए पार्ट ऑफ सरफेस, देखो एस इज ए पार्ट ऑफ सरफेस एट प्लेन 2x प्लस 3y प्लस 6z इक्वल टू 12 इन द फर्स्ट ऑक्टेंट। देखना है, ठीक है। फाइंड, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ए डॉट डी एस। कैसे ट्रीट करें, तो क्वेश्चन देखते हैं तो लगता है कि अरे क्या हम लोग कुछ पढ़ रहे थे और क्या आ जाता है, राइट। तो हमको पहले समझना है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया और यहाँ पे कौन सा प्लेन है, ये प्लेन को पहले आपको देखना है, उसके बाद इसको ड्रॉ करना है हम लोग, है ना। तो दिस इज द नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन जहाँ पे आपको, ठीक है, थोड़ा सा फोकस होना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ पे कैसे ट्रीट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो प्लेन इक्वेशन दिया हम लोग यहाँ पे, ऑब्वियसली ये तो कोई भी y इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन नहीं है कि एक्स वाई के पैरेलल हो जाएगा, या x इक्वल टू कांस्टेंट प्लेन नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको एन कैप फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, क्या यूज़ करना पड़ेगा जी, प्रोजेक्शन वाला पार्ट। तो ये क्वेश्चन उस टाइप का है हम लोग यहाँ, ठीक है। देखो आपको प्रैक्टिस के लिए जो असाइनमेंट्स में क्वेश्चन आप उन सबको कीजिएगा हम लोग यहाँ पे हर टाइप आप जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग यहाँ पे एक एक क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, पहले ये जो प्लेन है, सॉरी ये तो वेक्टर हो गया, पहले ये जो प्लेन है ये है क्या, ये पहले देख लेते हैं, ठीक है। या आपको डायरेक्टली इसका करने का मेथड आपको बता दिया गया है, आप सीधा इसका जो एन कैप फाइंड आउट कर सकते हैं। बेसिकली हमको फाइंड आउट करना है ए डॉट डी एस, डी एस इजिकल हो जाएगा एन कैप और उसका एलिमेंट। तो अब ये क्या लेंगे वो हमारे पास डिपेंड करता है ना, यही तो मेन टास्क है यहाँ पे सरफेस। अब देखो ये इसके लिए तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यूज नहीं कर पाओगे तुम, है ना, क्योंकि भाई दिस इज नॉट ए, ठीक है, क्लोज जो हम लोग यहाँ पे सरफेस, जो हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम जो इनक्लोज करता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे आपको बताता हूँ हम लोग यहाँ पे जो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन थ्री डायमेंशन क्या होता है, ये देखो जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। देखो हमको सिर्फ फैक्ट सीखना थोड़ी है जी कि ए डॉट डी एस कैलकुलेट होता है सरफेस इंटीग्रेशन का मैथमेटिकल फॉर्म, हमको उसके अलावा भी जो बैक ऑफ द माइंड जो हम लोग के पास होता है, जो रूल ऑफ थंब होता है, उसको भी पता होना चाहिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन,
इन थ्री डायमेंशन। तो क्वेश्चन करने से ये सब चीजें आपको ठीक है पता चलता है। अगर नहीं करेंगे तो यहाँ पे ऐसे ही रहेंगे, एग्जाम्स में आएगा तो हम लोग बोलेंगे कि अरे मेरे को देखो उसने प्लेन पता नहीं था इसीलिए कर नहीं पाया, है ना। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वेरियस क्वेश्चन करने से आपको जो बैक ऑफ द माइंड आपको पता होना चाहिए, जो छोटा छोटा चीजें वो आपको ठीक है रिवाइज होते हैं, रिकैप होते हैं। ये हमारे पास कांस्टेंट कोई भी हो, ये जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन है। या इसी को ही आप लिख सकते हो ए एक्स समथिंग प्लस, समझ रहे हो ना यहाँ पे बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन थ्री डायमेंशन होता है। तो यहाँ पे जब होता है, यहाँ पे ये क्या होता है, ए जो होता है वो है एक्स इंटरसेप्ट, बी क्या है हमारे पास यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, इस फॉर्म की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये डिफरेंट है थोड़ा, है ना, तो उसको देखना है हम लोग यहाँ पे। और यहाँ पे जो होता है जेड सी होता है वो जेड इंटरसेप्ट। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये पता होगा तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्लेन आपको ड्रॉ करना है पहले, तभी तो यहाँ पे ओपन सरफेस है हम लोग यहाँ पे। तो इसको जब मैं यहाँ पे लिखूंगा गिवन सरफेस क्या है, देखो ये है हमारे पास यहाँ पे 2x प्लस 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर दो, यहाँ पे इस फॉर्म में लिख दो, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में ले आते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इस फॉर्म में लाएंगे तो ये हो जाएगा x बाई, डिवाइड करूंगा मैं सबसे 12 से, ठीक है 12 से डिवाइड करूंगा तो x बाई 6 प्लस y बाई 4 प्लस z बाई 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो क्या बोलेगा हम लोग यहाँ पे, देखो फॉर फर्स्ट ऑक्टेंट ये बोला गया है। मतलब क्या होगा हम लोग यहाँ पे, जो फर्स्ट ऑक्टेंट, ऑक्टेंट हम लोग यहाँ पे किसको बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, जैसे क्यूब में हम लोग यहाँ पे ठीक है उसको 8 पार्ट में डिवाइड करोगे, उसका एक पार्ट हम लोग यहाँ पे लेंगे। फर्स्ट ऑक्टेंट जो होगा हम लोग यहाँ पे ठीक है, वो हम लोग का होगा जो ऑक्टेंट मतलब 1/8 पार्ट, यानी कि जहाँ पे जेड इक्वल टू 0 होगा, ऑक्टेंट, फर्स्ट ऑक्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इसको यहाँ पे तुम ड्रॉ करोगे हम लोग यहाँ पे, तो बेसिकली क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पे तुम जेड ये जो प्लेन से ठीक है जो आपको दिया गया हम लोग यहाँ पे 2x प्लस, ठीक है यहाँ पे दिया है 3y प्लस 6z इज इक्वल टू 12। अभी हमको कोई लिमिट भी पता नहीं है ना जी, लिमिट को भी हमको फाइंड करना पड़ेगा हम लोग यहाँ फर्स्ट ऑक्टेंट बोला गया हम लोग यहाँ। ठीक है, तो अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके इसमें कि फर्स्ट ऑक्टेंट में अगर यहाँ पे जेड इक्वल 0 बोलेंगे तो एक्स और वाई का में हम लोग का रिलेशन मिल जाएगा। ठीक है, इतना भी हम लोग यहाँ पे ठीक है, देखो तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बेसिकली आ जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे कोई एक निकाल लो, जैसे y निकालूंगा तो 3y इज इक्वल टू 12 माइनस 2x, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 12 माइनस 2x बाई 3। तो यहाँ से x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट मिल गया है जी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे अगर इसको मैं ड्रॉ करूंगा तो देखो कैसे होगा ये वाला, इसको पहले ड्रॉ करके देखो, तभी आपको जो ऑक्टेन बोला गया ना वो और क्लियर हो जाएगा। देखो ये मेरे पास कोऑर्डिनेट